गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, जब हमारे हृदय की पुकार परमात्मा तक, इस निरंकार दातार तक पहुँचती है तो ईश्वर खुद चले आते हैं। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की सदा सहायक होते हैं और आज की साखी का विषय भी यही है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, उदयपुर के नज़दीक किसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था और देवा जी वहाँ के पुजारी थे। सच्चे भाव से अपने परमात्मा की सेवा करते थे। भगवान को भोग लगाना, भगवान को तैयार करना देवा जी को बड़ा पसंद था। उनका सारा समय परमात्मा की सेवा में लग जाता था और उस मंदिर की एक विशेषता ये थी कि उदयपुर के राणा जी नित्य प्रति आकर उस मंदिर में प्रणाम करते थे। साध संगत जी, जब भी वो राणा जी मंदिर में माथा टेकने आते थे तो पुजारी देवा जी का एक नियम था कि वो भगवान की मूर्ति पर चढ़ी हुई माला राणा जी को समर्पित करते थे और राणा जी माला को प्रसाद स्वरूप समझकर अपने गले में धारण करके अपने घर आते थे। साध संगत जी, ये रोज का नियम था। राणा जी रोज आते थे और देवा जी भगवान को चढ़ी हुई माला राणा जी को दे देते थे। एक दिन की बात है, राणा जी को आने में समय लग गया तो देवा जी कुछ विचार करने लगे कि आज राणा जी आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ है और मुझे मंदिर भी बंद करना है। अब मंदिर बंद किया जाए या राणा जी का इंतज़ार किया जाए। साध संगत जी, इस प्रकार विचारों का मंथन देवा जी के मन में चल रहा था कि तभी देवा जी ने सोचा कि भगवान के कपाट तो बंद करने ही चाहिए। ऐसा सोचकर देवा जी ने मंदिर के कपाट बंद कर दिए। अभी मुख्य द्वार बंद करना ही था कि राणा जी का सिपाही भागते हुए आया और देवा जी से कहने लगा कि देवा जी, मुख्य कपाट बंद मत कीजिएगा, राणा जी दर्शन करने आए हैं। साध संगत जी, देवा जी ने सिपाही से कहा कि मैंने मंदिर तो बंद कर दिया है, अब तो राणा जी को चौखट पर ही दर्शन करने पड़ेंगे। इतने में राणा जी मंदिर के अंदर आ गए और कहने लगे कि मैं भगवान की चौखट से ही दर्शन करूंगा, क्योंकि मुझे प्रसाद स्वरूप माला पहनने को तो मिल ही जाती है। साध संगत जी, उस दिन एक विचित्र घटना घटी। राणा जी को आने में समय लगना था, तब तक देवा जी ने भगवान की मूर्ति से माला उतार कर अपने नज़दीक रख ली थी कि राणा जी आएंगे और उन्हें वो माला वो दे देंगे। पर राणा जी को आने में समय लग गया तो देवा जी ने सोचा कि क्यों ना आज वो अपने गले में ही माला धारण करके देखें। साध संगत जी, देवा जी के मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि मैं भी कभी उस माला को पहनकर देखूं कि परमात्मा की माला का साथ कैसा अनुभव कराता है, क्योंकि ये माला तो परमात्मा का प्रसाद है और ये मेरे जीवन में कितना परिवर्तन लाता है। साध संगत जी, देखिए, अब भक्तों की तो यही खासियत होती है कि उन्हें परमात्मा की कोई भी वस्तु मिल जाए वो उसे अपने से ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। पहली बार देवा जी ने भगवान की माला को अपने अंगों से लगाया था, इसीलिए देवा जी का मन बड़ा प्रसन्न था। पर अचानक से राणा जी आ गए। उनकी खबर सुनकर देवा जी ने वो माला अपने गले से उतार कर वापस उसी स्थान पर रख दी थी। अब जैसे ही राणा जी ने चौखट को प्रणाम किया तो राणा जी देवा जी से कहने लगे कि देवा जी, मेरा प्रसाद, मेरी माला कहाँ है। देवा जी ने वो माला उठाकर राणा जी को दे दी। पर साध संगत जी, राणा जी ने जैसे ही वो माला अपने गले में धारण की तो वो देखकर हैरान हो गए। उस माला के अंदर उन्हें एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। राणा जी पूछने लगे कि देवा जी, इस माला में सफ़ेद बाल कैसे आ गया। अब राणा जी के सवाल को सुनकर देवा जी भयभीत होकर कांपने लगे। उनका मन डर से व्याप्त हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने राणा जी को बता दिया कि आज माला मैंने पहन ली थी तो राणा जी मुझे सजा दे सकते हैं। ऐसा सोचकर देवा जी ने झूठा वचन कह दिया। कहने लगे, राणा जी, मुझे तो नहीं पता।
राणा जी ने देवाजी से कहा कि सच सच बताओ, क्या तुमने इस माला को अपने गले में धारण किया था? देवाजी कहने लगे कि अरे, मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? ये माला तो आपके लिए है और आप ही इसे पहनते हो। राणा जी ने कहा कि फिर इस माला में सफ़ेद बाल कैसे आ गया? तब देवाजी कहने लगे कि आज भगवान के बाल सफ़ेद थे। साथ संगत जी, राणा जी क्रोधित होकर देवाजी से कहने लगे कि देवाजी, ये आप क्या बोल रहे हो? भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं? भगवान के बाल तो बिल्कुल काले हैं। पक्का इस माला को आपने ही पहना है। तो देवाजी कहने लगे कि अगर आपको यकीन ना हो तो कल प्रातःकाल में आकर देख लेना। मैं कह रहा हूं ना कि भगवान के बाल सफ़ेद हैं। साथ संगत जी, अब तो राणा जी को क्रोध आ गया। अब राणा जी तो एक तरह से राजा के समान थे और अगर राजा किसी बात पर अड़ जाए तो जैसे तैसे ही राजा पीछे नहीं हटता। अब राणा जी ने भी हट कर लिया कि कल सुबह इसकी परीक्षा की जाएगी। अगर भगवान की मूर्ति के बाल सफ़ेद ना होकर काले निकले तो देवाजी को बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। साथ संगत जी, राणा जी ने देवाजी से कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये माला तुमने पहनी थी, उसके बाद तुमने मुझे समर्पित की थी। देवाजी कहने लगे कि आप भरोसा रखिए परमात्मा पर, परमात्मा के बाल सफ़ेद ही हैं। अब राणा जी क्रोधित होकर मंदिर से चले गए। साथ संगत जी, देवाजी विचार करने लगे कि मैंने बोल तो दिया भगवान के बाल सफ़ेद हैं। अब भगवान को याद करके देवाजी की आंखों में आंसू आने लगे। वो रोकर परमात्मा से कहने लगे कि ईश्वर, आज तो आपने मेरी लाज बचा ली। कल प्रातःकाल राणा अवश्य आएगा और वो देखेगा, और अगर उसने देख लिया कि आपके बाल सफ़ेद नहीं हैं तो वो मुझे मृत्यु दंड देगा और मैं मारा जाऊंगा। मेरे मन में तो यही भाव था कि ये राणा रोज आपकी माला को स्वीकार करता है। आज मैं भी उसे अंग पर पहनकर ये अनुभव कर सकूं कि आपका साथ कितना आनंद देता है। इसीलिए मैंने उस माला को धारण किया था। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करना। और इस प्रकार प्रार्थना करते करते देवाजी मंदिर की चौखट पर ही सो गए। साथ संगत जी, अगली सुबह हुई। देवाजी उठे और जैसे ही देवाजी ने आज स्नान करके भगवान के मंदिर का द्वार खोला तो मंदिर खोलते ही वो हैरान रह गए, क्योंकि जिस ईश्वर की मूर्ति के बाल निरंतर काले दिखाई देते थे, आज देवाजी की सच्ची प्रार्थना पर वो काले बाल सफ़ेद हो चुके थे। और राणा जी भी जल्दी से मंदिर में उपस्थित हो गए और कहने लगे कि देवाजी कहाँ हो? देवाजी हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं यहीं पर हूँ। तो राणा जी ने कहा कि कल मैंने आपको कहा था कि भगवान के बाल काले हैं। आज मैं खुद निरीक्षण करूँगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफ़ेद। और साथ संगत जी, ऐसा कहकर राणा जी भगवान की मूर्ति के नज़दीक आए और राणा जी ने देखा कि भगवान के बाल सफ़ेद हैं। तो राणा जी को लगा कि हो सकता है कि देवाजी ने अपने आप को बचाने के लिए भगवान के मस्तक पर नकली बाल लगाए होंगे, तो उन्होंने काले बालों को हटाकर सफ़ेद बाल लगा दिए होंगे। साथ संगत जी, ऐसा विचार राणा जी के मन में चल रहा था। राणा जी ने यही सोचकर भगवान के बाल खींचे और उन बालों को खींचते ही भगवान की मूर्ति के मस्तक से खून आना शुरू हो गया। और ये सब देखकर राणा जी हैरान हो गए। थोड़ा सा रक्त तो राणा जी के कपड़ों पर भी लग गया। राणा जी सोचने लगे कि ये क्या है? ये बाल तो नकली नहीं, ये बाल तो भगवान के असली बाल हैं। और ऐसा सोचकर राणा को बड़ा दुख हुआ। राणा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे माफ़ करो, मुझसे अपराध हुआ है। और तब उस समय उस मंदिर में एक आकाशवाणी हुई। साथ संगत जी, आकाशवाणी ने राणा जी से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। पहली बात तो तुमने अकारण ही मेरे सच्चे भक्त को दुख दिया, और दूसरी बात, मेरे भक्त के मना करने के बाद भी तुम मेरी मूर्ति के नज़दीक आ गई, और तीसरी बात, तुमने मुझ पर भी यकीन नहीं किया, मेरे मस्तक के बालों को खींचा है। आज के बाद कोई भी उदयपुर का राणा मेरे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और ये मेरा श्राप है। और साथ संगत जी, इस प्रकार ऐसा कहकर वो आकाशवाणी विलुप्त हो गई।
राणा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने देवा जी से माफ़ी मांगी। देवा जी से कहने लगे कि हमें माफ़ कीजिए, हमें अभयदान दो और हमारी रक्षा करो। तब देवा जी ने पुनः परमात्मा से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमसे अनेकों भूलें होती हैं। राणा जी से भी भूल हो गई है और इसे माफ़ किया जाए। अब भगवान की मूर्ति ने आदेश दिया कि उदयपुर के सिंहासन पर जितने भी राणा विराजमान होंगे वो दूर से ही दर्शन जरूर कर सकते हैं, पर वो मेरी मूर्ति के नज़दीक नहीं आ सकते। साथ संगत जी, भगवान की ये बात सुनकर राणा जी खुश हो गए। उधर देवा जी रोकर कहने लगे कि हे ईश्वर, आज आपने मेरी लाज रखी, मेरी रक्षा की है। मेरी पुकार पर आपने काले बालों को सफ़ेद कर दिया, आपने नकली बालों को अपने मस्तक पर असली बना दिया। हे ईश्वर, आपसे ज़्यादा करुणा में कौन हो सकता है। तो साथ संगत जी, परमात्मा हमेशा अपने भक्तों की लाज रखते हैं। अगर विश्वास सच्चा हो और पुकार इतनी सच्ची हो तो वो परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। और जब हमारे हृदय की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है तो ये ईश्वर खुद चले आते हैं। भक्त वत्सल भगवान भक्तों के हमेशा ही सहायक होते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करूंगी आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने विचार भी बताइएगा और धन निरंकार जी भी लिखिएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।